हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं विभिन्न परीक्षा में जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कराने वाला हूं, जो अक्सर एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ और ग्रुप डी में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का मेरा प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो उसका नाम है फ्रीयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही से दूध बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। यानी जब दही से दूध बनता है उस समय कौन सा बैक्टीरिया दूध में मौजूद होता है जिसके कारण वो दही में परिवर्तन हो जाता है। तो उसका नाम है लैक्टोबैसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के कार्य न करने पर डायलिसिस प्रक्रिया किया जाता है। तो हमारा अगर वृक्क यानी किडनी अगर खराब रहता है तो उसमें डायलिसिस प्रक्रिया करके हम लोग फिर से हमारे जो अंग का जो कार्य है उनको फिर से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क या किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं, या तो ऑप्शन में सेरेब्रम भी हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो आपको याद रखना है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरचना का उदाहरण है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब हम लोग राइफल चलाते हैं तो वो पीछे की झटका देता है। तो ये किस सिद्धांत पर है, ये रेखीय संवेग का संरक्षण। संवेग क्या होता है, संवेग यानी P बराबर m इंटू वी। P से हम लोग संवेग को डिनोट करते हैं, m से मास यानी द्रव्यमान, v से वेलोसिटी। यानी किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान को और वेलोसिटी यानी वेग को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो उसका संवेग निकल जाता है उस वस्तु को। तो ये P क्या है, P एक संवेग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जिन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जिनका संश्लेषित किए थे वो थे हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं 10 कैरेट हीरा। तो ये कैरेट क्या होता है, तो कैरेट है हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। तो अगर लोहे पर गैल्वेनाइजेशन कर देंगे यानी गैल्वेनीकृत कर देंगे तो उस पर लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो लोहे पर जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकृत कहते हैं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए क्योंकि सीवी रमन द्वारा रमन प्रवाह की खोज के दिन के कारण विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किनके कारण, सीवी रमन ने रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज की। तो उसी कारण से 18 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ। तो सीवी रमन का 7 नवंबर 1888 में जन्म हुआ था। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो गलगंड यानी गोइटर एक ऐसा बीमारी है जिसको रोकथाम के लिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। और ये गलगंड कहाँ पर होता है, ये गला में होता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो विद्युत मोटर का अक्सर कार्य क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देना। और एक आता है डायनेमो। डायनेमो का क्या कार्य है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देना। यह जस्ट दोनों को उल्टा होता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा और डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होता है। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटसम कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व में क्या होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है पृथ्वी का औसत घनत्व, याद रखना है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस दिशा से, पश्चिम से। यानी ये ईस्ट हुआ, वे वेस्ट हुआ। तो पूर्व पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, इस प्रकार का। इसलिए हम लोग को सूर्य हमेशा पूर्व में निकलते हुए प्रतीत होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यह यंत्र है फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो Pb3O4। Pb3O4 है लेड का रासायनिक सूत्र, रेड लेड यानी लाल लेड का। ठीक है, लाल सीधा का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। यहाँ Pb है लेड का रासायनिक प्रतीक और O है ऑक्सीजन। ठीक है,
मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और कहाँ पर होता है? कोलन में। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। एक प्रकार वायरस है डार्क एवेंजर, कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत हम लोग विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एल्ग्यू यानी शैवाल का अध्ययन क्या कहा जाता है? शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका को माइकोलॉजी। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट यानी कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस यानी तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस में हमारे मस्तिष्क प्रभावित हो जाते हैं। इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो रक्त का जो थक्का नहीं बनता उसका कारण है कि हिपेरिन की उपस्थिति, यानी हिपेरिन अगर हो जाता है तो हम लोग का शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो जब हम लोग चाय बनाते हैं उस समय जो पानी डाला जाता है विद्युत कटली में, उसका पानी गर्म होता है। तो वो किस विधि द्वारा होता है? ये कन्वेंशन द्वारा, कन्वेंशन, कंडक्शन, ठीक है, और कंडक्शन। तो ये 3 प्रक्रिया है, तो ये कन्वेंशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स कहा जाता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है। क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज के कारण होता है। HTLV, ठीक है, एड्स 2 नामक वायरस कौन सा होता है? तो एड्स होता है ये। तो HIV एड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पिट्यूटरी सबसे छोटा ग्रंथ है। इंजाइम मूलतः क्या होता है? तो इंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों पित्त का निर्माण शरीर के हमारा एक भाग है लिवर, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं, वहीं पर पित्त का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहे अच्छे वीडियो का अच्छे टॉपिक पर। कृष्ण छिद्र यानी इसको हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं इंग्लिश में, सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। अब साइनोकोबालिन क्या है? तो साइनोकोबालिन ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, साइनोकोबालिन। दोस्तों विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप उसको जरूर कर लीजिएगा। और मैं टॉपिक वाइज भी कुछ वीडियो कोर्स लाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।